हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और नहा धोकर मैं आ गई हूँ पूजा करने के बाद सीधे किचन में और जा रही हूँ तैयारियाँ करने। आज है हरछठ और हरछठ की पूजा के लिए तो पापड़ी वगैरह पूजा में बनती है हमारे यहाँ। आटे की पापड़ जैसे जो होते हैं ना, वही पापड़ी बनती है तो वो बनाऊँगी और उसके बाद बाकी तैयारियाँ करूँगी। तो चलिए बनाती हूँ मैं फटाफट से और पूजा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अभी 11 बज चुका है और आई होप कि मैं जल्दी पूजा कर लूँ। क्योंकि वैसे तो मेरे ससुराल में मम्मी, मायके में मम्मी तो सुबह ही जल्दी कर लेती है, वहाँ जल्दी हो जाती है। और मेरे ससुराल में जो है शाम को 4 बजे पूजा होती है, लेकिन मैं 4 बजे नहीं करती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं रुका जाता। क्योंकि सुबह उठने के बाद मेरा पहला होता है, ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। और अभी मेरा गला बहुत तेज़ सूख रहा है, तो जब तक आपसे रुक सके तभी तक आपको करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी साथ दे तभी तक ही सब चीज़ें ठीक रखती हैं। तो वैसे भी गर्मी बहुत है तो मैं जा रही हूँ, बनाती हूँ। वैसे बनाते बनाते मुझे 12-1 बजे के बाद ही मैं पूजा कर पाऊँगी। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट से। तो मेरी पापड़ी गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी सारी मैंने बना ली है। इनमें पंखा मैंने चला दिया था, थोड़ी हवा भी लग गई है, तब तक मैंने बच्चों के खाने के लिए बना दिया है। और अब तेल गरम हो गया, जा रही हूँ मैं फटाफट से इनको तल दूँ। तलने के बाद पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मेरी वो आटे की पापड़ी बन गई थी, तो मैंने कड़वे तेल में निकालते हैं तो मैंने कड़वा तेल चढ़ा दिया था, मतलब सरसों का तेल, कड़वा तेल बोलते हैं ना ऐसे। तो मैं ऐसे निकालती, एकदम पापड़ जैसे, जैसे पापड़ नहीं होता है वैसे ही होते हैं, एकदम कुरकुरे कुरकुरे से। और बच्चों को मुझे बहुत पसंद है खाने में, ऐसे ही आप खाओ ना तो 5-6 खा जाओ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब जा रही हूँ पूजा करने। बज चुके हैं 2 और फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर मैंने बोला था कि 2 बजे तक पूजा कर लूँगी, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी लेट हो गया है। तो जा रही हूँ मैं फटाफट से पूजा करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और यहीं पर मंदिर के नीचे मैंने बनाया हुआ है। ये यहाँ पर मैंने पूजा का सारा सामान जो है इकट्ठा कर लिया था और ये मैं बनाने लगी थी। चौक पूरते हैं थोड़ा सा, कोई भी आप पूजा करते हो, सुबह होता है तो उसमें चौक पूरते हैं, तो मैं उसी से वो जो आती है नहीं रंगोली बनाने वाले, तो मैं उसी से ही आटे से बना रही थी। और ये सब मैंने सामान इकट्ठा करके रख लिया था। ये पापड़ी रखी हुई है, इधर एक डलिया भरी हुई, वो मीठे वाले कुल्हड़ है और मिट्टी के कुल्हड़ है, और वो जो बोलते हैं क्या, अनाज जो भूनते हैं हमारे यहाँ तो बोलते हैं उनको बहुरी। तो वही सब मैंने भर के सब लगा कर रख दिया था। और फिर ये मैं बनाने लगी थी चौक बनाने के बाद फिर मैं पूरा 2 तरफ मैंने याले बनाए थे आटे के, फिर एक तरफ मैंने ये बीच में स्वास्तिक बनाया था लाल उससे रोली से। और ये मैं हरछठ माता के इनको ना वो खिलाते, क्या बोलते भोग में, महुआ जो होता है, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। तो महुआ और इसमें घी लगा करके इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर मैं ये दिया जलाने लगी थी और दिया जलाकर पूजा करने लगूंगी, क्योंकि इसमें कथा भी पढ़नी होती है। 6 हर छठ होता है ना, तो छठ में 6 कथाएं पढ़ी जाती हैं, तो वही कथा पढ़ूंगी मैं। कथा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे मम्मी लोग हमारी जो कथाएं पढ़ती हैं ना, वो तो उनको मतलब मुँह ज़बानी रटी होती है, तो वो जल्दी जल्दी पढ़ लेती हैं। और किताब से जो पढ़ो तो वो काफ़ी लंबी होती हैं, तो उनको पढ़ने में टाइम लगता है। तो वही मैं यहाँ पर पढ़ने में लगी हुई थी और बच्चे मेरे टीवी और मोबाइल में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें आज मौका मिला हुआ था, एकदम फ्री थे वो, क्योंकि मैं इधर लगी हुई थी सुबह से ही, तो उनको टाइम मिला हुआ था, तो वो पूरा उसको एंजॉय कर रहे थे अपने टाइम को।
तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से पूजा होती है। हर जगह अलग अलग, मतलब हर जगह का अलग रीत होता है, रिवाज होते हैं। तो मेरे मायके में भी अलग होती है, ससुराल में अलग तरीके से होती है, इसलिए हर जगह का अलग अलग वो होता है। सब लोग अपनी अपनी तरीके से पूजते हैं, पूजा करते हैं। कथा मेरी हो गई थी तो मैंने फिर हवन करने लगी थी। हवन जलाए मैंने, हवन जलाया ना, अक्सर होता है मेरी साड़ी जल जाती है। मैंने जैसे ही माचिस जलाई, उसका एक चिंगारी ऐसा नहीं निकलता, तो वो मेरी साड़ी में पड़ गया था, तो मेरी साड़ी में छेद हो गया। मैं आरती कर लूँगी। वैसे कौन सी आरती करते हैं पता नहीं, तो मैंने गणेश जी की आरती कर ली थी। आरती में मैंने बताया, मैंने कैमरा ही नहीं इधर उधर किया था, क्योंकि पूजा में जब एक बार बैठ जाते हैं ना तो बीच बीच में उठते नहीं है, और बच्चों को मेरा इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, वो बैठते ही नहीं आकर। तो मैंने कैमरा एक जगह जहाँ लगा दिया था वो वैसे ही लगा हुआ था, तो इसलिए ना तो ऊपर फेस आ रहा है ना नीचे का आ रहा है पूजा का, खाली आरती की प्लेट दिख रही है। बाद में बेटू को बुलाया था तो बीच में आके थोड़ा कर रही थी, लेकिन फिर नहीं हुआ, कर नहीं पाई वो। तो वो मेरी आरती हो गई थी। तो ये नारियल जो लाई थी मैंने चढ़ाया था, तो नारियल मैं फोड़ रही थी। फिर ये जल मैंने सब छिड़क दिया नारियल का सब जगह। और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने बुलाया था आरती लेने के लिए, उनके मैं टीका लगा रही थी, आरती की दी थी उनको, क्योंकि ये व्रत होता ही आपके बच्चों के लिए है, उनकी लंबी उम्र के लिए हर माँ रखती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपनी संतान के, ये वही व्रत होता है। मैंने देखा है, मतलब हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रहो, बच्चे की लंबी उम्र के लिए रहो। लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं बनाया गया है औरतों के लिए कि उनकी लंबी उम्र के लिए भी कोई व्रत रहे, पर कोई नहीं, अब जो है उसको करना पड़ता है। पूजा मेरी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ। जैसे ही मुझे, मतलब मैंने कर ली है, बस मुझे जैसी आई है वैसे मैंने कर ली है, और अब जा रही हूँ। बज गया है 4, ये देखो आती हूँ, ये देखो 4 बज गया है। अब जा रही हूँ, पानी पीऊँगी। और खाया तो वैसे कुछ जाता नहीं है, क्योंकि इसमें जोता बोया खाते नहीं हैं, तो वो तो नहीं खाऊंगी। और भैंस का दूध का ही मतलब होता है, चाय पी सकते हैं, और दूध दही घी भैंस का ही खाया जाता है, जोता बोया खाया नहीं जाता है। तो अब देखती हूँ क्या खाती पीती हूँ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ पानी पीऊँगी और चाय पीऊँगी, बाकी देखते हैं बाद में क्या करती हूँ, क्या खाऊँगी। पूजा में दिखाती हूँ मैंने कैसे की आपको। पूजा ऐसी मेरी हुई है। ये हर छठ माता हैं जो मैंने बनाई है, वो पिछले साल की हैं, उनको मैंने उससे गोबर से वो कर दिया, लीप दिया है। ये आज इस बार जो बनती है, ये जो बनती हैं पिछले साल उसी में दोबारा नहीं बनाते हैं। और ये सब पूजा मैंने सामान बना था, बस सब जा रही हूँ मैं भी पानी आनी पीने। तो मैं जा रही हूँ खाने, और मैंने खाने में बनाया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मखाने और छुहारे, 4 ही छुहारे डाले मैंने दूध में, और मखाने ज़्यादा डाले हैं, मखाने अच्छे लगते हैं पता नहीं क्यों, पर लोगों को घी दूध बहुत अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है घी दूध। पर अब खाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कल भी मैंने खाना वगैरह कुछ खाया नहीं था ढंग से, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया था, तो मेरे पेट में हो रहा है दर्द। अब पता नहीं क्यों गैस बन गई है, किस वजह से हो रहा है। बच्चों का भी खाना बन गया है, बना दिया है, उनको दे दिया है, वो खा रहे हैं, और मैं भी जा रही हूँ खाने। और इस वीडियो को मैं यहीं कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।